राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ गगन और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो सियासी सर्कस चल रहा है उसमें एक साथ दो रिंग मास्टर हैं। एक तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं जिन्होंने संसद भंग करने के बाद इमरान खान को काम चलाओ प्रधानमंत्री बनाया है। वो अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जबकि अब ये सवाल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी लटका हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला संवैधानिक था या नहीं। पाकिस्तान की सियासत में जो ड्रामा नेशनल असेंबली में शुरू हुआ था उसका अंतिम सीन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में लिखा जा रहा है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने एक दिन पहले खुद ही इस मामले की सुनवाई शुरू की थी। उन्होंने 5 जजों की बेंच बना दी और दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान भरोसा भी दिया कि कोई न कोई ऑर्डर जरूर जारी होगा। लेकिन कानूनी पेच इतना उलझ गया कि सुनवाई मंगलवार तक टालनी पड़ गई, वो भी बिना किसी अंतरिम आदेश के। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के संसद भंग करने के फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। अदालत में सिर्फ इस बात पर सुनवाई चल रही है कि डिप्टी स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने का अधिकार है या नहीं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का रोल स्पीकर के न रहने पर सदन की कार्यवाही चलाना भर होता है। ये सवाल भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की तारीख तय होने के बाद क्या उसे रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को अब देखना है कि 8 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस और 7 मार्च की चिट्ठी का आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं। अगर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब होगा कि विपक्षी पार्टियां किसी विदेशी ताकत के इशारे पर काम कर रही थी और तब सभी विपक्षी पार्टियों पर देशद्रोह का केस चलेगा। अगर इमरान खान इसमें विदेशी साजिश की बात साबित करने के लिए सबूत पेश न कर पाए तो इमरान खुद ही देशद्रोह के मुल्जिम बन जाएंगे और संभव है कि उनको चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया जाए। विपक्षी पार्टियों का इल्जाम है कि इमरान ने न तो विदेशी साजिश की जांच कराई और न ही नेशनल असेंबली में कोई सबूत पेश किया। हालांकि कल तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी का ये दावा है कि सबूत उनके पास है जिसे अदालत में पेश किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में संविधान और कानून पर बहस चल रही है, जिससे इमरान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी बेपरवाह है। वो उस सियासी खेल को आगे बढ़ाने में जुटे हैं जो संसद भंग करने और नए चुनाव का ऐलान करने से शुरू हुआ था। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक चुनाव कराने के लिए इमरान को हटाकर अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना है। अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा? इसके लिए मौजूदा प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को नाम सुझाना है। राष्ट्रपति ने इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले नए चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। अंतरिम प्रधानमंत्री के मामले में भी इमरान खान ने अपने पत्ते खोलने में देर नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश की है। जस्टिस गुलजार अहमद सिंध प्रांत के हैं, जो सिंध में पीपीपी की सरकार के खिलाफ कठोर टिप्पणियां और फैसलों के लिए मशहूर हैं। वो उन 5 जजों की बेंच में शामिल थे जिसने नवाज शरीफ को पनामा पेपर मामले में सजा सुनाई थी। संवैधानिक संकट पर सुनवाई के दौरान ही पूर्व चीफ जस्टिस को अंतिम पीएम बनाने की सिफारिश भी इमरान की ही चाल मानी जा रही है। उन्हें मालूम है कि मौजूदा हालातों में वो किसी का भी नाम देंगे तो विपक्ष उस पर आपत्ति जताएगा, इसलिए उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस का नाम आगे बढ़ा दिया, जो 1 फरवरी को ही रिटायर हुए हैं। इमरान को लगता है कि अगर जस्टिस गुलजार अहमद के नाम पर विपक्ष अड़िंगा डालेगा तो ये पाकिस्तान की न्यायपालिका को बुरा लगेगा और पीटीआई को बैठे बिठाए ये मुद्दा भी मिल जाएगा कि विपक्ष को पूर्व चीफ जस्टिस पर भी भरोसा नहीं है। तो आपको हमारा ये इस बार का एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। बस हो गया।
हो गया बाकी वो उसमें डाल दूंगी वीडियो में।